आपने वीडियो का थंबनेल जरूर देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है वी आर सेम सेम बट डिफरेंट, लेकिन ये तो बिल्कुल सेम है, डिफरेंट कैसे है? अब आया है डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं करंट फ्लो कराऊं और यहां पर अगर मैं करंट फ्लो कराऊं, दोनों में डिफरेंस आएगा। हम फाइंड कर रहे हैं इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल के सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड। जब इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, यहां पर भी आई करंट और यहां पर भी आई करंट। सबसे पहले मैं इसका आपको दिखा देता हूं, ये इजी है। करंट कैसे जाती है? पाथ चाहिए उसको, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर चाहिए, और यहां पर मैंने बनाया नहीं है, मैं बना देता हूं फिर भी। ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है और ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, दोनों ठीक है। यहां पर आप देखो कि करंट जब ऐसे जाएगी तो ये घूम के इस तरीके से जाएगी और वापस यहां से निकल जाएगी, लेकिन डिफरेंस यहां का है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं आपको एनालाइज कराता हूं एक्चुअली में है क्या ये। जैसे ये एक वायर है, इसको मैं ऐसे घुमाता हूं इस तरीके से, ये देखो, ये एक सीधा वायर है जो बहुत दूर तक जा रहा है, और ये एक ऐसा वायर है जो बहुत जा रहा है। तो देखो ये घुमा रखा है मैंने, ये इसको ऐसे घुमाया हुआ है, समझ पा रहे हो? 3D इसको आप सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये टच नहीं है, लेकिन टच ऐसा आपको लगेगा जैसे टच है। ये बिल्कुल वैसा है कि यहां से वायर ऐसे घूम के जा रहा है। एक्चुअली मैं बनाऊं तो इस तरीके से जा रहा है, यहां से इस तरीके से ये रोलर कोस्टर की तरह घूमेगा और पीछे से निकल के आएगा। मतलब यहां पर जो करंट जाएगी सामने से इस तरीके से जाएगी, यहां घूम के आएगी और फिर निकलेगी। दोनों में डिफरेंस समझो आप, दोनों में रात दिन का अंतर है, दिखते एक जैसे हैं। अगर मैं बात करूं यहां की, इस जगह की, तो इसमें करंट ऐसे घूम रही है इस तरीके से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बाहर की तरफ है, डॉट। जबकि क्योंकि कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डॉट या नॉर्थ। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनने वाला है? इस करंट की वजह से इस तरीके से ऐसा घूम रहा है। ये क्लॉकवाइज में क्या बनता है? क्रॉस बनता है। तो यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? क्रॉस बनेगा। जिनको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में प्रॉब्लम है उनको दूसरे तरीके से बता दो। उनको लगता है कभी तो थंब रूल यूज करते हैं, कभी हाथ घुमाते हैं। देखो सिंपल सा हिसाब है, ये कॉइल भी तो वायर से बनी है। इसको देखो, आप देखो, अगर मैं क्या करूं कि ये छोटा सा हिस्सा मैं इसका लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, छोटा सा हिस्सा मैं इसका ले रहा हूं। ये एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरे अंगूठे को उस ऊपर की तरफ हाथ रखता हूं और घुमाता हूं। तो हाथ इधर लेफ्ट हैंड पे देखना है ना, मैं तो हाथ ऐसे घुमा के लाऊंगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? आउटवर्ड्स। या आप हाथ घुमा लो ऐसे, कॉइल में कर सकते हैं, वायर में नहीं करते। ऐसा यहां देखो कि क्योंकि करंट ऐसे जा रही है इस तरीके से, तो यहां पर भी क्या करूं, इसका छोटा सा सेक्शन लूं और अंगूठे को उसकी डायरेक्शन में रख के राइट साइड में देखना है, हमें हाथ ऐसे चलाया, अंदर की तरफ गया, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स, यहां पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। ठीक है। उसके बाद देखा कि ये जो वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, वापस से मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। दो तरह की चीजें होती है, एक तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है पूरा का पूरा, और एक सेमी इनफाइनाइट वायर होता है ये इस तरीके से। देखो यहां पर सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक एंड तो हमें पता है। ऐसे ये भी यहां तक देखो आप, इस जगह से एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और इस जगह से एक और सेमी इनफाइनाइट वायर है, दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं। या आप ऐसा समझो कि ये पूरा का पूरा फाइनाइट वाला वायर है। देखो ना, ये पूरा एक फाइनाइट वायर है। जैसे इसमें से करंट फ्लो कराऊं इस डायरेक्शन में, तो देखो आप इस वायर को आप यहां कंपेयर कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। या समझो कि एक वायर आधा यहां से और आधा यहां से, सिंपल सा हिसाब है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसकी वजह से तो जो होता है वो इसका आधा होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बाय 2, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये फॉर्मूला आधा और ये पूरा का पूरा। तो यहां देखो ये आधा आधा, अगर इनको देखते हैं सम होते नहीं होते, और ये तो आधा आधा है ही। तो पहले इसको करके बताता हूं। इस कॉइल की वजह से जो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका जो अमाउंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल को बी नोट से बता रहा हूं, उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, जहां पर आर इस कॉइल की रेडियस है, आई करंट जो फ्लो हो रही है, और म्यू नॉट और 2 तो आएगा ही आएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसके साथ हम इसकी डायरेक्शन भी लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्शन आ रही है क्रॉस। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ना है तो वेक्टर के तरीके से जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमने देखा कि जो वायर है किसी भी तरीके से सेंटर की तरफ अलाइन नहीं है, मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड का मैटर करेगा यहां पर। और ये मैंने गेप थोड़ा ज्यादा बनाया, आपको एग्जाम में मिलेगा बिल्कुल कम गेप के साथ। तो ऐसा समझना कि ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर इस तरीके से अलाइन होगा, इसके लिए इस तरीके से होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। तो आप मान सकते हो कि बिल्कुल सेंटर के पास है। और ये वाली कंडीशन बन रही है यहां पर कि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और इससे आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और इससे आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वही चीज यहां पर बन रही है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और
दूसरे वाले की वजह से भी कैसा होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब देखते हैं जुड़ेंगे या नहीं। तो आप क्या करो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करा और फाइंड कहां करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे जो कि इस वायर के लेफ्ट साइड पे है। तो आप अपने अंगूठे को ऐसे रख के हाथों को लेफ्ट साइड की तरफ घुमाया तो डॉट मतलब बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, और ऐसा ही इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, बाहर की तरफ आएगा। मतलब इन दोनों का तो ऐड होगा लेकिन इसमें से माइनस होगा। तो मैं दोनों को ऐड करके लिख देता हूं, बी वायर लिख दूं, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मतलब 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि देखा जाए तो दो ही तो इससे एक पूरे वायर के, और कैसा आएगा, डॉट आएगा। अब देखो आप बड़ा कौन सा, बड़े में से माइनस करना होता है। तो यहां है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर और यहां है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये पाई का क्या करें, देखो पाई मतलब होता है 3.14, आप 3 भी मानोगे तो 3 इंटू 2 6 हो गया, मतलब यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 6 आर है और यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर है। तो ये छोटा है क्योंकि 6 का डिवाइड हो रहा है यहां पर, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और बड़े वाले का साइन आएगा, बड़े वाले पे साइन कैसा है, क्रॉस। समझे बात को आप, यहां 2 पाई था इसलिए ऐसा करना पड़ा। यहां पर देखो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कॉइल की वजह से, बी नॉट उसको मैं बोल रहा हूं, वो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये तो मैंने लिख ही दिया। उसके अलावा डायरेक्शन कैसी है, आउटसाइड है, इस तरीके से लिख दी। इस वायर की वजह से देखा, यहां पर देखो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर है। अभी देख के अभी हम पूरा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, दोनों की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये भी कैसा है, डॉट है। अब ये बिल्कुल इजीली ऐड हो जाएगा, बी नेट जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और यहां पर आ गया डॉट। एलसीएम क्या ले सकते हो आप, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर एलसीएम लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन पाई, और ये डॉट। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें भी काफी ज्यादा चेंजेस लेके आ जाती है, इसलिए ध्यान से ही करना सीखें। बाकी तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से ही काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये चैप्टर बच्चों को काफी टफ लगता है क्योंकि फॉर्मूले याद रखना है प्लस डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, पर मैं गारंटी लेता हूं अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे आपका चैप्टर डेफिनेटली बढ़िया हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।